गुड मॉर्निंग बच्चों। कार्बोनिल यौगिकों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन यानी नाभिक स्नेही योगात्मक और विलोपन अभिक्रियाएं दोनों होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी कार्बोनिल यौगिक के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। रिएक्शन देखिएगा, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं यानी योग भी होगा और विलोपन भी होगा। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिएक्शन कौन देने वाले हैं। तो उसकी बात करें तो देने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के व्युत्पन्न इस प्रकार की अभिक्रियाएं देंगे। अमोनिया के व्युत्पन्न ये रिएक्शंस देंगे किसके साथ में? कार्बोनिल यौगिकों के साथ में। अमोनिया क्या होती हैं? NH3। अगर एक हाइड्रोजन को किसी समूह है जिसे हम G से डिनोट करें से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है GNH2। क्या प्राप्त होता है? GNH2। यह क्या है? अमोनिया का व्युत्पन्न। इसी GNH2 के साथ में हम कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाने वाले हैं। किस प्रकार से रिएक्शन हुआ करती है देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। हमने क्या ले लिया यहाँ पे? कोई भी कार्बोनिल यौगिक ले लिया, जो कि एल्डिहाइड हो सकता है, जो कि कीटोन हो सकता है, और इसके ऊपर हम रिएक्शन करवाने वाले हैं NH2G की। किसकी? NH2G। अमोनिया ही था, एक हाइड्रोजन को किसी ग्रुप ने यहाँ पे रिप्लेस करा है। इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से NHG। ऐसे लिख सकते हैं इसे, NH2G को NH2G। यहाँ पे एक H को अलग से दिखाया गया है। देखिएगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है। कार्बोनिल की बात हम करें तो कार्बोनिल पे क्या है? कार्बन पे आंशिक धनावेश है, ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश है। हमें सबसे पहले क्या करवाना है? योग, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही यहाँ पे कौन है? माइनस का जिस पे लग रखा है, यानी NHG माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक समूह है। यह कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा? H+। ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे देखिए COOH-NHG, यही बनेगा। कार्बोनिल है, इसकी NH2G के साथ अभिक्रिया कराई, यह टूटा H+ और NHG माइनस में। NHG माइनस ने कहाँ पे अटैक किया? कार्बन पे। H+ ने कहाँ अटैक किया? ऑक्सीजन पे। तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, यानी हमने नाभिक स्नेही योगात्मक तो करा दिया। अब इसमें आगे क्या होना है? विलोपन।
क्या होना है? विलोपन। विलोपन किस प्रकार से होगा? विलोपन का मतलब क्या होता है? परमाणु या समूह का हटना और अनसैचुरेटेड बॉन्ड का बनना, यानी यहाँ पे असंतृप्त बंध का निर्माण होगा। यहाँ पे परमाणु और समूह बाहर निकलेंगे और साथ में यहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। क्या बाहर निकलेगा? देखिएगा, ये क्या बाहर निकला? H2O। H2O यहाँ पे बाहर निकला तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? यहाँ पे C≡N≡G। इस प्रकार से ये रिएक्शन दो पदों में होती है। सबसे पहले नाभिक स्नेही का योग होता है, उसके पश्चात जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया होती है और विलोपन अभिक्रिया के रिजल्टिव हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। यदि इस रिएक्शन को हमें एक ही स्टेप में शो करना हो तो हम इसको याद रखने के लिए इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिएगा, C≡O रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं? NH2G के साथ। तो मैं लिखा इसको H2NG। ठीक है, H2NG के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। बाहर क्या निकाल दें? H2। H2 बाहर निकाल दें, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? C डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, O बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया, -H2 और NG। यह प्रोडक्ट बनेगा। देख लीजिए, यही बना ना। बनता इस प्रकार से है, पर डायरेक्टली अपन रिएक्शन जब करते हैं तो ऐसे शो कर सकते हैं। बनता पहले योग होता है फिर विलोपन होता है, बट डायरेक्टली हम इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं। तो यह है कार्बोनिल यौगिकों का अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ होने वाला नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन, जिसके रिजल्टिव हमें इस टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। और डिफरेंट टाइप के जब आप यहाँ पे ग्रुप यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट भी डिफरेंट प्राप्त होंगे। तो यह है हमारी रिएक्शंस की जो थीम है, उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, ओके। अब अपन इस टाइप की रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल हम रिएक्शन करवाने वाले हैं कार्बोनिल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, या आप इसे डायरेक्टली भी अगर लिखेंगे तो भी चलेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती हैं? देखिएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन यह था हमारा अमोनिया। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे करना है? किसी ग्रुप से, और ग्रुप यहाँ पे क्या होने वाला है? OH। ठीक है ना, यानी NH3 के जब एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर देते हैं तब हमें प्राप्त होती है हाइड्रोक्सिल एमीन। यानी किसके साथ रिएक्शन? सबसे पहले हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ पता चल गया आपको हाइड्रोक्सिल एमीन कैसे प्राप्त हुई? अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हमने OH से रिप्लेस करा है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये हमारा कार्बोनिल यौगिक जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। देखिएगा, H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या होगा? हमने इस रिएक्शन की थीम क्या लिखी थी? यहाँ पे मैं लिख दूं, जो सभी रिएक्शन में यही यूज होनी है। देखिएगा, C≡OH2NG-H2O और प्रोडक्ट बनेगा हमारा C≡ONG। ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन ली है, बाहर क्या निकलेगा? H2O। सेम कंडीशन है ना। N की जगह यहाँ पे क्या लग रहा है? G की जगह यहाँ क्या लग रखा है? OH। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? G क्या है हमारा? OH। ठीक है, बाहर क्या निकला? H2O और प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा? C≡NOH। C≡NOH। अब देखिए कार्बन के साथ अब अगर डबल बॉन्ड NOH मिले हमें, डबल बॉन्ड NOH, तो इसको पता है क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं ऑक्सीम। क्या कहते हैं? ऑक्सीम कहते हैं। यानी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट आपको ऑक्सीम प्राप्त होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। ये क्या था? हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। सेकंड ले रहे हैं हम हाइड्रोजीन। देखिए हाइड्रोजीन क्या होता है? यह था हमारा अमोनिया और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हम NH2 समूह से। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? NH2 समूह से। तो इसे क्या लिख देंगे? H2N NH2 के साथ क्या रिएक्शन होगी देखते हैं। क्या लेंगे हम? कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। रिएक्शन H2N NH2। ये क्या है? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन। देखिएगा हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराए क्या प्राप्त होंगे? ऑक्सीन। जब भी कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करेगा ऑक्सीन का निर्माण होगा। अब किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे H2N तो H2N है, तो G क्या है? इस रिएक्शन में G क्या है? NH2। G क्या है यहाँ पे? NH2। यहाँ पे G है। रिएक्शन क्या होगी? बाहर क्या निकलेगा? H2O माइनस H2O और प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड O N NH2। C डबल बॉन्ड O N NH2। तो हाइड्रोजीन से क्या बनेगा? हाइड्रोजोन। जब भी हाइड्रोजीन कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजोन का निर्माण होगा। हाइड्रोजीन क्या है? अमोनिया का व्युत्पन्न। कैसा व्युत्पन्न है? अमोनिया के एक हाइड्रोजन को NH2 ग्रुप के द्वारा यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। यानी ये G हमारा कौन है यहाँ पे? NH2। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा G की जगह? NH2। ऐसा ही हुआ है क्या? NH2। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम करवाएंगे, यही इन्हीं के एग्जाम्पल देख रहे हैं। 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ में? फेनिल हाइड्रोजीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन को कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा H2N NH के साथ, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजीन क्या था? अमोनिया के एक हाइड्रोजन को NH2 ने रिप्लेस करा था। फेनिल NH2 ने रिप्लेस करा था। फेनिल हाइड्रोजीन क्या है? अमोनिया के जो एक NH2 आपका ये प्राप्त हो, इससे क्या रिजल्टिव प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा आपको? H2N NH2। ये क्या है? हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजीन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करिए। किससे? फेनिल समूह से। अब आपको प्राप्त हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। और इस फेनिल हाइड्रोजीन की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं किसके साथ में? कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। कार्बोनिल यौगिकों के साथ यह रिएक्शन करवाएंगे। देखते हैं C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH ये। ठीक है, क्या बाहर निकलेगा? H2O। यहाँ पे चेक कर लीजिए ग्रुप कौन सा आपका? H2N H2N G। तो G क्या है इसमें? फेनिल हाइड्रोजीन में NH, यह है G। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे भैया यहाँ पे? माइनस H2O और यू हैव ऑब्टेन C डबल बॉन्ड N NH। ये आपका प्रोडक्ट बना। अब देखिए केवल हाइड्रोजीन थी से रिएक्शन कराई थी तो प्रोडक्ट को लिखा था आपने हाइड्रोजोन। अभी किससे करवा रहे हो? फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में। किससे रिएक्शन करवा रहे हो? फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में। तो प्रोडक्ट को क्या कहोगे आप? फेनिल हाइड्रोजोन। ये प्रोडक्ट क्या बन गया भैया? फेनिल हाइड्रोजोन।
जोन का यहाँ पे निर्माण होगा। यानी जब आप कार्बोनिल की रिएक्शन फेनिल हाइड्रेजीन से करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा फेनिल हाइड्रेजोन। ठीक बात है, ओके। तो यहाँ पे अपन ने थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करा। अभी देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी टाइप की रिएक्शन का, जिसमें रिएक्शन करवाएंगे हम 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन के साथ। किसके साथ में? फोर्थ एग्जाम्पल 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। यानी फेनिल हाइड्रेजीन क्या था? ये था। अब फेनिल पे क्या करना है? 2 और 4 स्थिति पे क्या लगाना है? नाइट्रो लगाना है, तो डाइनाइट्रो हो गया। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन के साथ क्या लिखें? ये हमारा कार्बोनिल रिएक्शन किसके साथ में? H2N NH NO2 NO2। हाँ जी, क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। H2O क्या हुआ? बाहर चला गया। प्रोडक्ट क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O N NH NO2 NO2। ठीक है, यह क्या है? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन यहाँ पे प्राप्त हुआ है। आपने रिएक्शन कराई है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए फेनिल हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन कराई तो फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त हुआ था। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा रहे हो तो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन। यहाँ पे ग्रुप क्या है भैया? छांटो देखें। H2N तो है ही, G कौन है? लिखो NH NO2 NO2। इसे शॉर्ट में 2,4-DNP कहते हैं। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन को शॉर्ट में 2,4-DNP इसको कहा जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा के ऑक्सीन बनाया था, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई हाइड्रोजोन बना था, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई फेनिल हाइड्रेजोन का निर्माण हुआ था, और 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन पे 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन का निर्माण कर रहा है। रिएक्शन की थीम सेम है, यह वाली रिएक्शन O और H2H2O बना रहे हैं और N और G यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है और आप प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सेमी कार्बेजाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल सेमी कार्बेजाइड। अब सेमी कार्बेजाइड क्या होता है? सेमी कार्बेजाइड होता है भैया यूरिया का व्युत्पन्न। यूरिया के व्युत्पन्न को सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं, NH2। यूरिया के व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? सेमी कार्बेजाइड कहा जाता है। क्या होगा यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये सेमी कार्बेजाइड आपका यूरिया क्या होती है? सबसे पहले ये देखो, यूरिया होती है H2NC डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है? यूरिया। अब इस यूरिया में हमने क्या करा? यूरिया में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया NH2 से। यूरिया के एक हाइड्रोजन को जब NH2 से रिप्लेस कर दिया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है सेमी कार्बेजाइड। क्या है यह? सेमी कार्बेजाइड। और इसकी रिएक्शन हम कार्बोनिल के साथ करवाते हैं। कैसे रिएक्शन होगी देखिएगा। यह है हमारा कार्बोनिल यौगिक और रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं हम? सेमी कार्बेजाइड की। देखो इसका नाम मेंशन कर देता हूं मैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, यूरिया का ही व्युत्पन्न है। ये है सेमी कार्बेजाइड
H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2। रिएक्शन करवाइए। H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2। हाँ जी, ये क्या है? सेमी कार्बेजाइड। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे आप? C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, वही रिएक्शन हुई ना, देख लो। OH H2O बाहर निकल गया, NH H2O बाहर निकल गया, N। अब हमसे पूछे इसमें G क्या है, तो देखो H2N तो वही, H2N से क्या जुड़ा है? G। तो H2N से जो समूह जुड़ा हुआ है वह G है। तो इस रिएक्शन में G क्या है? NH C डबल बॉन्ड O NH2। यह G है, NH C डबल बॉन्ड O NH2 G इसको कह रहे हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है इसे कहेंगे सेमी कार्बेजोन। किसका निर्माण होगा? सेमी कार्बेजोन का निर्माण होगा। तो ये अमोनिया के व्युत्पन्नों की वे अभिक्रियाएं हैं जहाँ पे योग भी होता है और विलोपन भी होता है। बट एक स्टेप में हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। कार्बोनिल इस अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहा है, H2O बाहर निकल गया और प्रोडक्ट हमने लिखा C डबल बॉन्ड NG। और इस G को हमने इन डिफरेंट रिएक्शन में हमने यहाँ पे डिफरेंट इसको किया है। किस प्रकार से? फिर से देखिएगा एक बार सभी रिएक्शंस कैसे हुई हैं। देखिए रिएक्शन क्या है? C डबल बॉन्ड N H2N G। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस लेके मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड N G। ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखिएगा। अब फर्स्ट टाइम अपन क्या करें? G क्या ले लें हम? यहाँ पे OH ले लें। क्या होगा? H2O बाहर निकलेगा माइनस H2O। G क्या है? OH। तो यहाँ भी क्या आएगा? OH। फर्स्ट टाइम क्या लिया आपने? G क्या लिया? OH। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीन। सेकेंड टाइम आप G क्या ले रहे हो? NH2। सेकेंड टाइम G क्या ले रहे हो? NH2। तो यहाँ क्या आएगा? NH2। प्रोडक्ट में भी यहाँ क्या आएगा? NH2। इसे क्या कहेंगे? हाइड्रेजीन। प्रोडक्ट बना है हाइड्रेजोन। थर्ड टाइम हम क्या करेंगे? G लेंगे, NH और NH से जुड़ा हुआ साथ में फेनिल, यानी यहाँ पे क्या होगा? NH और NH के साथ में फेनिल। इस पूरे को क्या कहेंगे? फेनिल हाइड्रेजीन। तो प्रोडक्ट भी यही बनेगा, इसी से रिलेटेड बनेगा। क्या? फेनिल हाइड्रेजोन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? फेनिल हाइड्रेजोन। थर्ड टाइम हम क्या करें? G ले लें, इसके साथ में एक NO2 यहाँ लगा दें, एक NO2 यहाँ लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक NO2 यहाँ, एक यहाँ पे। इस कंप्लीट को क्या कहेंगे? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? इसी का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन का निर्माण होगा। ओके, आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। अभी थर्ड टाइम हम क्या करने वाले हैं? G लेंगे, NH C डबल बॉन्ड O NH2। G क्या लेंगे? NH C डबल बॉन्ड O NH2। इसको क्या कहते हैं? सेमी कार्बेजाइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेमी कार्बेजोन। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड पैटर्न था, सेकंड टाइप था कार्बोनिल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शन का, वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीडेशन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।